हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 24 करेंगे। 22 अक्टूबर का सामाजिक विज्ञान इतिहास का क्लास 8 का। तो ये पार्ट 5, जब जनता ने बगावत करी। 1857 और उसके बाद विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, पर जो उनकी पहले वाली नीतियों थी अब उन्होंने उनको हटा दिया। वो नीतियाँ उसके उनके काम की नहीं रही, उनसे वो आगे अपना साम्राज्य नहीं चला पाए। और अंग्रेज साम्राज्य चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ और नई नीतियाँ बनाई। तो देखते हैं कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, आज हम यही देखेंगे। ब्रिटिश सांसद के 1858 के नए कानून के द्वारा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उस भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक पारिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। अब भारत के जो गवर्नर जनरल थे वायसराय को ओहदा दिया गया। उस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। ये दूसरा नियम हुआ। उन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत सोच समझ के रूल बनाए जिससे वो इंडिया दोबारा ऐसा विद्रोह कभी ना कर पाए। तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनका भूक्षेत्र कब्जा नहीं किया जाएगा। यदि वो क्या करेंगे, यदि वो जो महारानी है, ब्रिटिश की रानी है, उनको अधिपति स्वीकार करें, यानी उनको ही अपनी रानी मान लें और अधीन शासन चलाने की छूट भी दे दें। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया ताकि वो कोई षड्यंत्र न रच सके और कोई भी साजिश ना करे। और यूरोपीय सिपाही ज़्यादा बढ़ लिए गए, बल्कि जो पठान, गोरख और सिख थे उनको भरा गया अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारतीय के सिपाहियों की जगह। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन को बड़े पैमाने पर छीना गया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो आपके मुसलमान होते हैं उन्होंने ही विद्रोह करा है। छठा नियम क्या हुआ, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित करने का भी नीतियां बनाई गई। तो देखा आपने कितने होशियार से इन्होंने 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू किया। अब क्वेश्चंस। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। तो भारत में ब्रिटिश शासकों के प्रशासनिक ढांचे में किए गए परिवर्तन। भारत पर शासन करने की शक्ति कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई थी। निर्देशक मंडल और भारतीय नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया। उन्हें भारत में ब्रिटिश नीतियों के निर्माण की देखभाल करनी थी। उनके वेतन और भत्तों को भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाना भी था। आगे क्या बताया, आगे भारत में गवर्नर जनरल को अब भारत में वॉयसराय के रूप में जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग देश के पहले वॉयसराय थे। वॉयसराय थे वो पहले, है ना। ये हुआ किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब आगे जानते हैं क्वेश्चन 2। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज ने ये बदलाव क्यों किए। तो अंग्रेजों ने बदलाव इसलिए लाए होंगे ताकि इस प्रकार विद्रोह दोबारा ना हो। अब सेना में नए परिवर्तन क्यों किया गया, ये निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम होगा और यूरोपीय सैनिक ज़्यादा भरे जाएंगे। इससे कोई भी भारतीय सैनिक साजिश नहीं रच पाएंगे। 1857 के विद्रोह के परिणाम दूरगामी और व्यापक थे। टिप्पणी, 1857 के द्रोह के जो परिणाम थे वो दूरगामी और व्यापक थे, जैसे कि सेना का जो पुनर्गठन किया गया, आर्थिक रूप ब्रिटिश ताज आदि के अधीन थे भारतीय। तो ये टिप्पणी आप लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ।
तब तक के लिए बाय।